केयर दिखा के कंट्रोल करने वाला लोग, है ना, खुद पे आश्रित करने वाला लोग। और पता है ऐसे लोग कौन होते हैं? जिन्हें डर होता है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाले लोग, इगोइस्ट लोग ऐसे होते हैं, कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं। उन्हें लगता है मेरी ताकत, वो अपने ईगो को कंट्रोल करने को, खुद पे को डिपेंडेंट बनाने को वो अपनी ताकत समझते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है ना, उनके हाथों से जाने लगता है, तो वो उसे अपनी हार समझने लगते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ ये मैं क्यों बोल रही हूँ। एक पेरेंट्स थे, राइट, उनका बच्चा बहुत लाडला था। तो वो क्या करते थे, इतना केयर करते थे। उनकी 2-3 बेटियां थी, पर वो बेटियों को लोग के इतने मतलब केयरिंग थे कि समझिए वो ओवर केयर हो गया, है ना, एक्स्ट्रा ओवर केयर हो गया। और वो केयर करते थे, राइट, और उनके बच्चों को ये लगने लगा कि उनके फादर कंट्रोल कर रहे हैं और उन पे शक कर रहे हैं। और फादर को लगता था कि अगर दूसरे जगह जाएगी तो ये होगा, वो होगा, बहुत दुलारा है, बहुत दुलारी है। ऐसे कर करके ना ही उसे कहीं जॉब करने दिया, ना ही कुछ करने दिया, कॉलेज में नाम लिखा दिया, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं लोग, कमाने नहीं दिया क्योंकि उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि उनकी बेटी, बहुत ही लोग होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने रुतबे को सेक्रीफाई नहीं कर सकते। तो उस वजह से वैसे ही लोग थे वो लोग, और नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां जाएं कहीं कमाने के लिए। उनका कहना था गरीबी में मर जाओ, तुम्हारा मेंटेनेंस हो या ना हो, लेकिन तुम्हें कहीं जाना नहीं है, हम तुम्हें सब ला के दे रहे हैं, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तो ये कोई केयर नहीं हुआ, ये हुआ अपने कंट्रोल में रखना, अपने ऊपर आश्रित करना, और इस तरह से बच्चों का कैरियर बर्बाद कर देना, उनका सपना खत्म कर देना। तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने गार्जियन से भी कि इन बातों पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। जब तक बच्चे को इतना दुलार दोगे, उनको अपना प्रोग्रेस नहीं करने दोगे। अब बताओ इस तरह से क्या प्रोग्रेस हो रहा है उन लोगों का? मुझे तो नहीं लगता है अपने बच्चों को ऐसे लोग जो ट्रीट करते हैं वो प्रोग्रेस करने देते हैं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। वो तो सारा जो याद करेंगे वो भूलते चले जाएंगे और प्रोग्रेस के बदले उल्टा होते चला जाएगा, डिक्रीज होते जाएंगे, नॉलेज ख़त्म होते जाएगा, कभी अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाएंगे, दूसरे पे आश्रित रहेंगे। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। और फिर जब आपका बच्चा, दूसरे के बच्चे आगे बढ़ते हैं और आपके बच्चे आपके इस बिहेवियर से आगे नहीं बढ़ते हैं, को डिपेंडेंट जब हो जाते हैं, तो आप अपने ही बच्चों को गालियां देने लगते हैं, 2 बातें सुनाने लगते हैं कि तुम घर में बैठे हो, तुमने किया क्या है। तो ऐसा ना करें और बच्चे लोग भी इसे समझें। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।